पहले बात करेंगे कोरोना महामारी की। एक बार फिर मध्य प्रदेश में कोरोना तेजी से अपने पैर पसार रहा है। त्योहारी सीजन में अब देखने में आ रहा है कि कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कोरोना मरीजों के मिलने की संख्या में इजाफा हो रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 16 नए मामले सामने आए हैं। इंदौर से 8, भोपाल, बालाघाट में 2-2 नए मरीज मिले हैं। वहीं सागर और धार में 1-1 मरीज मिला है। 24 घंटे में 8 मरीज हालांकि स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। अक्टूबर महीने में, पूरे अक्टूबर महीने की बात करें, 317 पॉजिटिव मरीज मध्य प्रदेश से मिले हैं। हम रुक करेंगे इस खबर पर बातचीत करने के लिए प्रभाकर तिवारी जी का, सीएमएचओ हैं, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रभाकर जी, बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। और जरा बताएंगे, जिस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या एकाएक एक बार फिर से बढ़ रही है, ये कहीं ना कहीं एक अलर्ट करने का भी वक्त है, हमें भी सतर्क रहने का वक्त है। क्या है फिलहाल शहर की, प्रदेश की स्थिति, क्या है आंकड़े? देखिए, जहाँ तक हम भोपाल की बात करें, पहले से भी हम हमेशा कहते रहे हैं कि कोविड अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, अभी कम हुआ है। और ये निर्भर करेगा कि हम लोगों ने कितना अपने आप को वैक्सीनेट कर सुरक्षित करवाया है और सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन कर रहे हैं। आपको मालूम ही है कि भोपाल चारों तरफ से, दूसरे जिलों से और यहाँ तक कि दूसरे राष्ट्रों से, राज्यों से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए दूसरी जगह के भी पेशेंट और साथ में दूसरे नागरिक भी यहाँ आते जाते रहते हैं। तो निश्चित तौर पर अभी ऐसा तो नहीं है कि अलार्मिक रूप से बढ़ा हो, पर कोविड की संख्या लगातार, कोविड के एक दो मरीज लगातार आ रहे हैं। जैसा अभी आपने बताया स्वयं कि कल 2 मरीज पॉजिटिव मरीज आए थे। अच्छी बात यह है कि जो मरीज हैं वो अभी सिम्टोमेटिक हैं, अधिकतर मरीज घर पर ही ठीक हो जा रहे हैं। पर निश्चित तौर पर हमें इससे सतर्क रहने की आवश्यकता है और त्योहारी सीजन में विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, उसको पालन करें, मास्क लगाए बगैर घर से बाहर ना निकले, जब तक आवश्यकता ना हो तब तक ना निकलें। और चूंकि आपने ये बात उठाई है, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यह भी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे सभी लोग जिन्होंने कोविड वैक्सीन का पहला डोज लगवा लिया है, वो अपना दूसरा डोज अवश्य लगवा लें, ताकि हम अपने शहर को सुरक्षित रख सकें। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रभाकर जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। प्रभाकर तिवारी, सीएमएचओ, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। उन्होंने अपील भी की है शहर वासियों से कि वो अपनी, अगर वैक्सीन की दूसरी डोज बची है तो जल्द से जल्द लगवा लें। लेकिन दूसरी तरफ ये सतर्क रहने का वक्त है। एकाएक जो मरीजों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, आंकड़े बढ़ रहे हैं। पहली और दूसरी लहर कोरोना की हम सब ने देखी, किस तरह से जमकर कोरोना ने तबाही मचाई। अब कोई नहीं चाहता कि ऐसा दौर फिर से आए, इसलिए हमारी सावधानी और हमारी सतर्कता ऐसे वक्त में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। हमें तैयार रहना होगा और सतर्क रहना होगा। हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी आकर्ष शर्मा का, हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए। आकर्ष, हम देख रहे हैं कि प्रशासन ने भी जो गाइडलाइंस जारी की है, लगातार गाइडलाइंस को लेकर मॉडिफिकेशन किया जाता है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं उनका पालन करते नजर नहीं आते हैं। ये जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसी तरफ इशारा सीएमएचओ साहब ने भी अभी फोन लाइन पर किया था। आप कैसे देख रहे हैं हालातों को? दीपक, यदि हम बात करें कि लगातार जिस तरीके से लापरवाही बढ़ती जा रही है त्योहारी सीजन में, उसी के चलते जो हम देख रहे हैं कि संक्रमण तेजी से फिर अपने पसार रहा है। यदि बात करें 24 घंटे के 16 मामले आए हैं, इंदौर में सबसे ज़्यादा 8 मामले हैं, भोपाल में 2 मामले सामने आए हैं। लेकिन यदि बीते एक हफ्ते की बात करें तो करीब 80 मामले सामने आ चुके हैं। और दीपक, सबसे मेन बात यह है कि अभी तक हम त्योहारी सीजन से पहले की बात करें, नवरात्रि से पहले के गणेश उत्सव से पहले की बात करें, तो एक मरीज मध्य प्रदेश में 1 या 2 मरीज आ रहे थे, या 0 डिजिट में भी हमें आंकड़े राजधानी भोपाल जैसे बड़े शहरों में देखने को मिल रहे थे। लेकिन अब फिर से उछाल हमें देखने को मिल रहा है। इसका मुख्य कारण यही है कि 2 गज की दूरी, मास्क के जरूरी वाले नारे पर लोग नहीं जा रहे हैं। और जिसको संजीवनी कहा जा रहा है वैक्सीन, वो वैक्सीन का पहला डोज जरूर लोग लगवा रहे हैं, लेकिन दूसरे डोज में लापरवाही बरत रहे हैं। 7 करोड़ डोज मध्य प्रदेश में अभी तक लगाए जा चुके हैं। राजधानी भोपाल समेत अधिकांश जिले ऐसे हैं जिसमें 100% फर्स्ट डोज जरूर लगा दिया गया है दीपक, लेकिन बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो सेकेंड डोज अपना तय समय सीमा के बाद भी अभी तक लगाने नहीं पहुंचे हैं। ये प्रशासन के लिए चैलेंज है। दूसरी तरफ हमने जब लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे थे तो सीएम शिवराज सिंह चौहान
चौहान ने कल समीक्षा बैठक भी कोरोना को लेकर तमाम कलेक्टर्स के साथ की थी और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे कि त्योहारी जो सीजन है उसमें सख्ती बरती जाए। जो बाजारों में लोग बड़ी संख्या में खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं, कम से कम वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्य रखें जिससे कोरोना का संक्रमण न फैल सके। यदि अभी की कोरोना संक्रमित मरीजों की बात करूं दीपक, तो ये तमाम लोग ट्रैवल हिस्ट्री वाले हैं जो अन्य बड़े शहरों से छोटे जिलों में पहुंचे हैं। हम कह सकते हैं कि त्योहारी सीजन में यदि लापरवाही इसी तरीके से बढ़ती गई तो हम कह सकते हैं कि तीसरी लहर की आहट तो नहीं है। चलिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने आकर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए। देखिए, आप एक बार फिर आंकड़ों पर हमें गौर करने की ज़रूरत है, आंकड़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इस वक्त कोरोना के समय जो त्योहारी सीज़न भी नज़दीक है, दिवाली की खरीदारी करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए भी लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में दूसरी तरफ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना तेज़ी से अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। सावधानी इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि प्रशासन और सरकारें भी लगातार अभी भी अपील यही कर रही है लोगों से कि अगर आपने कोरोना के सेकेंड डोज नहीं लगाई है वैक्सीन की, कोरोना वैक्सीन की सेकेंड डोज बची है, तो जल्द से जल्द आप उसे लगवा लें। इस पर किसी तरह की देरी ना करें, ढुलमुल रवैया कहीं हावी ना पड़ जाए।